सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के बाज़ारों के बारे में, डाउ जोन्स के बारे में। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अमेरिका के बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। हालांकि मामूली सी रिकवरी आई है निचले लेवल से, काफ़ी भयंकर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स में प्रेशर, नैस्डैक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? उसके पीछे का केवल और केवल एक बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से टैरिफ को लेकर ऐलान किया गया है। दो देशों के ऊपर दोस्तों इन्होंने टैरिफ का ऐलान किया है, जिनमें ख़ास तौर पर देखें तो दोस्तों हम लोग को जापान और कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की बातें हो रही हैं। यहाँ पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? वो 1 अगस्त से हम लोगों को लागू होते हुए देखने को मिलेगा, जिस वजह से अमेरिका के बाज़ारों में थोड़ी सी हम लोग को चिंताएँ देखने को मिल रही है। तो ये एक बड़ा कारण है अमेरिका के बाज़ारों में प्रेशर आने का। अब दोस्तों इंडिया को लेकर अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि इंडिया के साथ में 10% के टैरिफ पर डील हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात रहेगी भारत के लिए, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है लेट नाइट तक हो या सुबह मॉर्निंग तक इसका अनाउंसमेंट हो जाए। तो इंडिया को लेकर क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं, जैसे टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए, टाटा मोटर्स ने जो इसकी सब्सिडी हमें देखने को मिलती है जैगुआर लैंड रोवर, इसका Q1 का अपडेट आया है। कंपनी का सेल्स देखें, जो रिटेल सेल्स है 15% तक गिरकर आते हुए देखने को मिली है। कह सकते हैं ये ट्रंप की तरफ से जो हम लोग को चिंताएं देखने को मिली टैरिफ की वजह से, ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर असर डालते हुए देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक, इस कंपनी ने अपने Q1 का अपडेट दिया है बिजनेस का। कंपनी के एडवांस 14% तक बढ़कर आए, डिपॉजिट भी 13% तक बढ़कर आता देखने को मिला। यानी कि मिले जुले परफॉर्मेंस कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से पेश किया गया है। नवीन फ्लोरिन, ये कंपनी 750 करोड़ रुपये का QIP लेकर आ रही है। 4,798 रुपये का इसका फ्लोर प्राइस रखा गया है। तो इस वजह से नवीन फ्लोरिन, ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। तो चाहें इस कंपनी को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर की बात करेंगे, इसने Q1 का अपना अपडेट दिया है। कंपनी की रीसेल्स देखें 10% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिली है। और FY26 को लेकर भी कंपनी ने दोस्तों गाइडेंस काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, मतलब अपडेट दिया है। तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं दोस्तों इस न्यूज़ की वजह से रिएक्शन दिखा सकती है। JSW इंफ्रा को 740 करोड़ रुपये का कोलकाता पोर्ट प्रोजेक्ट हासिल हुआ है। टोटल हैंडलिंग कैपेसिटी देखें करीब 1 मिलियन TEU हम लोग को यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। तो JSW इंफ्रा के लिए कह सकते हैं कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। 740 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिलने की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के फोकस में देखने को मिलेगी। फिनिक्स मिल्स, इसने Q1 के रिटेल सेल्स का डेटा दिया है, 12% तक बढ़कर आया। रेजिडेंशियल सेल्स देखें, ये भी 3x देखने को मिली। 168 करोड़ रुपये तक का हम लोग को दोस्तों ये डेटा फ़िलहाल देखने को मिला है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों SPML इंफ्रा के बारे में। कभी ये काफ़ी छोटी कंपनी होती थी, लेकिन इसमें काफ़ी ज़बरदस्त हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिला। SPML इंफ्रा में हम लोगों को न्यूज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी को 205 करोड़ रुपये का क्रेडिट बूस्ट करने के लिए दोस्तों एक परमिशन मिल चुकी है, क्रेडिट फैसिलिटी इनको मिल चुकी है। अब ये कंपनी अपने प्रोजेक्ट को लेकर एग्जीक्यूशन भी कर सकती है। तो इस वजह से ये कंपनी भी कहीं ना कहीं काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। निफ्टी 50 से एक कंपनी है टाइटन, इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी ने भी अपने बिजनेस का डेटा रिलीज़ किया, जो कह सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा डेटा देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर देखा जाए इंटरनेशनल बिजनेस देखें तो 49% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। साथ ही गोल्ड में जो वॉलेटिलिटी रही है इसकी वजह से भी असर देखने को मिला है। वहीं कंपनी का अगर टोटल कंज्यूमर बिजनेस देखें 20% बढ़कर आया है। वहीं कंपनी का डोमेस्टिक सेल्स देखें तो 19% की यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली। ज्वेलरी सेगमेंट में 18% का इजाफा देखने को मिला है। Q1 में कंपनी ने 10 नए स्टोर भी खोले हैं, जिसकी वजह से रिटेल्स स्टोर की संख्या कंपनी की 3,322 हो चुकी है। तो टाइटन का कह सकते हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस फ़िलहाल देखने को मिला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे, जून के प्रोडक्शन को लेकर कंपनी ने डेटा दिया है। इनका प्रोडक्शन 20% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, 83,435 यूनिट के आसपास। कंपनी की सेल्स भी 14% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिली है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ये कंपनी इस न्यूज़ की वजह से हम लोगों को खबरों में देखने को मिल जाएगी।
पीएन गाडगिल ज्वेलर्स की बात करेंगे, इसने भी क्वार्टर वन का अपडेट दिया। रेवेन्यू कंपनी का 2.8% तक बढ़कर आया है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। रिटेल सेगमेंट में देखें लगभग 19% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1714 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अक्षय तृतीया वगैरह की वजह से इस कंपनी को कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़ा सा बेनिफिट मिला है। तो पीएन गाडगिल ज्वेलर ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को खबरों में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों अडानी एंटरप्राइज के ऊपर, चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। अडानी प्रॉपर्टीज़ और माधा ने साइन किया एग्रीमेंट। ये मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। अडानी प्रॉपर्टीज़ को दोस्तों हाईएस्ट बिडर घोषित किया गया। 36,000 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें हम लोग को और भी कई सारी कंपनियां देखने को मिलती थी। तो इस वजह से ये कंपनी और भी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो चाहें आप अडानी एंटरप्राइज के ऊपर इस न्यूज़ की वजह से नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में टोटल 6 कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिला है, जिनमें देख सकते हैं आप लोग डीकेन पॉलीपैक्स, इकोप्लास्ट लिमिटेड, जय हिंद सिंथेटिक्स, पीसी ज्वेलर, सिंधु ट्रेडलिंक्स और श्री केपीआर इंडस्ट्री का नाम देखने को मिल रहा है। 9 कंपनियों को हालांकि राहत दी गई, जिनमें आनंदा लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स, इनके अलावा एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन, एस्टेक लाइफ साइंसेज, डायमंड पावर इंफ्रा, जोसस पॉलीमर, पॉलीकैम लिमिटेड, वहीं सेटको होल्डिंग का नाम है, स्टर्लिंग ग्रेनवुड और थॉमस स्कॉट इंडिया का नाम देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में भी 5 कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिल रहा है, जैसे बीयू ओवरसीज, जॉस पॉलीमर, लोकेश मशीन, सीता एंटरप्राइज और विराट इंडस्ट्री का नाम देखने को मिल रहा है। अब ये कंपनियां हम लोगों को लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। 19 कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे हैं, जिनमें खास तौर पर चाहें तो आप अल्फ़ा आई का इंडिया, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। 5% इसका देखने को मिलेगा। बीएनआर उद्योग का 5%, इनके अलावा देख सकते हैं इंडक्टो स्टील का 2% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। पीसी ज्वेलर का प्राइस बैंड घटाकर अब 10% कर दिया गया है। इनके अलावा श्री राजस्थान सिंटेक्स का नाम है, देख सकते हैं इसका 5% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ये कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में देखने को मिल जाएंगी, तो आप चाहें इनको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।